एवरीवन। सो इस वीडियो में हम लोग फंक्शंस के एमसीक्यू कर रहे हैं जो टर्म 1 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। तो एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स जो फंक्शन होता है वो किस टाइप का होता है? तो मॉडलेस एक्स की डेफिनेशन होती है एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। तो अगर आप ग्राफ इसका प्लॉट करने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले आपको दो लाइन मिलेगी। एक तो आपको y इक्वल टू एक्स प्लॉट करना है और एक y इक्वल टू माइनस एक्स प्लॉट करना है। तो y इक्वल टू एक्स लाइन जो होती है वो ये वाली होती है और इसका ग्राफ ये वाला बनता है, क्योंकि y इक्वल टू जो माइनस एक्स है वो ये वाला है और y इक्वल टू प्लस एक्स है वो ये वाला है। ठीक है, तो अगर आप चेक करेंगे तो इस रीजन में आपको मिल जाएगा। इसका मतलब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वो हमारा x क्या है? नॉन नेगेटिव है, दैट इज पॉजिटिव। और सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा x लेस देन 0 है, ओनली इक्वल टू 0 ये पहली वाली वैल्यू में इंक्लूड होगा। तो रेंज ऑफ द फंक्शन का मतलब होता है y एक्सिस पे ग्राफ कहाँ कहाँ हो रहा है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो नीचे जो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ आपका y एक्सिस है वहां पर आपको कोई भी ग्राफ का पार्ट नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो ये सिर्फ ऊपर ही दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब ये पूरी y एक्सिस को कवर करेगा। तो इसका जो रेंज हो जाएगा वो y 0 टू इंफिनिटी। तो याद रखिएगा कि रेंज जो होता है वो हमारा हमेशा y एक्सिस पे मिलता है और जो डोमेन होता है वो हमारा हमेशा x एक्सिस पे मिलता है। ठीक है, तो 0 टू इंफिनिटी इसका क्या हो जाएगा? रेंज। तो ऑप्शन इसका होगा ए पार्ट। इसी तरह हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है कि इफ fx1 इक्वल टू fx2 इम्प्लाइज x1 इक्वल टू x2। तो जब भी ऐसा होगा कि अगर कोई दो एलिमेंट हैं और उनकी इमेज सेम है, मतलब f ऑफ x1, अगर ये रूल f के अंडर में है तो x1 की इमेज हो गई आपकी fx1 और x2 की इमेज हो गई fx2। तो जब भी आपकी ये इमेज सेम हो, मतलब कि fx1 इक्वल टू fx2 हो, जब भी ऐसा हो तो अगर एलिमेंट भी सेम होते हैं देन द फंक्शन इज सेड टू बी 1 1। ठीक है, तो 1 1 की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। इसकी एक और कंडीशन होती है कि अगर हमारे x1 नॉट इक्वल टू x2 है, दो पॉइंट हमने डोमेन के लिए x1, x2 डोमेन का है, क्योंकि f फ्रॉम a टू b है, तो जो पहला वाला सेट होता है वो डोमेन ऑफ फंक्शन होता है और जो दूसरा वाला सेट होता है वो को डोमेन ऑफ फंक्शन होता है। और जो एलिमेंट मैप करते हैं जहां पर, उसी को हम इमेज बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो अगर कोई दो एलिमेंट इक्वल नहीं है और उनकी अगर इमेज भी डिस्टिंक्ट आ जाए, डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैविंग डिस्टिंक्ट इमेज, तो ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो गए और इमेज भी डिस्टिंक्ट है, जब भी ऐसा होगा तब भी वो 1 1 की कंडीशन होगी। तो इस तरह से आपने दो कंडीशन देखी कि अगर हमारा इमेज सेम हो तो एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, तो x1 इक्वल टू x2 होना चाहिए, और अगर एलिमेंट अलग अलग हो तो उनका इमेज भी अलग अलग होना चाहिए। तो ये देखिए, ये दोनों कंडीशन जो है 1 1 की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो अगर एग्जाम में ये दिया है तो आप तब भी आप 1 1 मार्क करोगे, और ये दिया है तब भी आप 1 1 मार्क करोगे। तो ये हमारे दो कंडीशन हो गई, तो इसका ऑप्शन होगा ए पार्ट। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो ए एक कोई सेट है, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3, तो हम यहां पर इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बना लेते हैं। तो 1 2 3 ये एक ए सेट है और बी सेट जो हमारा है दैट इज 6 7 8। फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5। इसका मतलब क्या हुआ कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5 दिया है। इसका मतलब जो एफ ऑफ 1 है, 1 की इमेज 1 प्लस 5 6 जाएगा। इसका मतलब 1 जो है हमारा वो 6 पे मैप करेगा। इसी तरह से एफ ऑफ 2 क्या होगा? दैट इज 2 प्लस 5 इक्वल टू 7। इसका मतलब 2 जो होगा वो हमारा 7 पे मैप करेगा। इसी तरह से हम 3 की इमेज निकालेंगे, तो एफ ऑफ 3 इज व्हाट? इट इज 3 प्लस 5। तो 3 जो हमारा होगा वो 8 पे मैप करेगा। तो वो कह रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन एफ इज, मतलब जो एफ हमारा ए टू बी में है वो किस टाइप का फंक्शन है।
तो यहां पर ध्यान से देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। डोमेन में हमारे 3 एलिमेंट हैं, कोडोमेन में भी हमारे 3 एलिमेंट हैं और सारे मैप हो चुके हैं। इसका मतलब कोडोमेन में यानी कि जो बी सेट है हमारा, उसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी प्री इमेज ना हो। तो ऐसे केस में हम फंक्शन को क्या बोलते हैं, ऑन टू बोलते हैं। और अगर डिस्टिंक्ट एलिमेंट मतलब अलग अलग एलिमेंट है जैसे 1 2 3, तो 1 की इमेज 6 है, 2 की इमेज 7 है, 3 की इमेज 8 है, यानी कि हर एक एलिमेंट डोमेन का अलग अलग इमेज रखता है। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैविंग डिस्टिंक्ट इमेज, इसका मतलब ये फंक्शन हमारा 1 1 भी है। तो ये 1 1 भी फंक्शन हुआ और ऑन टू भी हुआ। तो ऑप्शन इसमें हो जाएगा आपका सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। लेट द फंक्शन f be defined by fx equal to 5x square plus 2. So we have function fx equal to 5x square plus 2. Then f is what? 1 1 है, on 2 है, into है, क्या क्या है, तो उसको देखते हैं। तो जब हमें 1 1 चेक करना होता है, इसका मतलब अलग अलग एलिमेंट की इमेज अलग अलग होनी चाहिए। तो अगर आप डोमेन, इसमें डोमेन और रेंज की तो कोई बात ही नहीं की गई है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं कि फंक्शन जो हमारा है वो हमारा R2R है। ठीक है, क्यों ऐसा है? क्योंकि यहां पर देखिए क्या लिखा है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। इसका मतलब डोमेन जो है वो तो तय हो गया कि डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर है, तो कोडोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर होगा, अदरवाइज मेंशन करेगा कि कोडोमेन हमें क्या लेना है। तो f फ्रॉम R2R हमें फंक्शन लेना है। इसका मतलब सेट ऑफ रियल नंबर की जो इमेज होगी वो हम सेट ऑफ रियल नंबर में ढूंढेंगे। तो जैसे ध्यान से देखें कि 1 और -1 जब भी स्क्वायर वाला फंक्शन हो, ये हमारा 5x स्क्वायर प्लस 2 है, इसका मतलब फंक्शन में स्क्वायर है। तो जब भी आपको स्क्वायर वाला फंक्शन मिलेगा तो आप एक नंबर पॉजिटिव ले लें, एक नेगेटिव ले लें, जिससे आपको ये पता लग जाएगा। तो 1 की इमेज अगर हम निकालेंगे तो f ऑफ x इक्वल टू, तो f ऑफ 1 क्या होगा, दैट इज 5 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2, दैट इज 7। f ऑफ -1 क्या होगा, 5 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 2, दैट इज ऑल्सो 7। इसका मतलब 1 की इमेज भी 7 जा रही है और -1 की इमेज भी 7 जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक से ज्यादा एलिमेंट डोमेन का सेम एलिमेंट पे मैप कर रहा है, एक से ज्यादा एलिमेंट डोमेन का सेम एलिमेंट पे मैप कर रहा है। तो इसका मतलब ये 1 1 फंक्शन नहीं है। तो ऑप्शन में जो भी 1 1 फंक्शन वाले हैं वो तो हट जाएंगे। तो मैनी 1 वाला दिया है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन हो सकता है मैनी 1। और ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? तो जब भी आप ऑन टू को चेक करें तो किस तरह से करेंगे, किसी भी फंक्शन को y के इक्वल मान लो, तो y इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 2, इससे हम x की वैल्यू निकालेंगे। जब हम इससे x की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 5x स्क्वायर इक्वल टू y माइनस 2, और x की वैल्यू आ जाएगी y माइनस 2 डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर रूट। तो जब आप ध्यान से देखेंगे तो y माइनस 2 डिवाइडेड बाई 5 ये हमारा स्क्वायर रूट के अंदर वाला टर्म है, और स्क्वायर रूट के अंदर वाला जो टर्म होगा दैट इज स्ट्रिक्टली नॉन नेगेटिव, तो वो नॉन नेगेटिव होगा। इसका मतलब जब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसका मतलब केवल y की वो वैल्यूज जो कि 2 से बड़ी हैं, सिर्फ उन्हीं की प्री इमेज मिलेगी। देयरफॉर अब इसमें जो सेट ऑफ रियल नंबर है हमारा कोडोमेन, इसमें तो -1 भी है, -2 भी है, तो इन सब की प्री इमेज आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि किसी का भी स्क्वायर, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर आपको नेगेटिव नंबर तो मिलेगा नहीं, तो नेगेटिव नंबर की प्री इमेज तो वैसे भी नहीं होगी। ठीक है, तो जब नेगेटिव नंबर की प्री इमेजेस नहीं होंगी, इसका मतलब कुछ एलिमेंट ऐसे बचेंगे कोडोमेन में जिनकी प्री इमेज नहीं मिलेगी। और ऑन टू फंक्शन के लिए हमारा रेंज और कोडोमेन दोनों सेम सेट हो जाना चाहिए। रेंज जब भी कोडोमेन के इक्वल होगी तब हम कहेंगे कि फंक्शन ऑन टू है। तो ये फंक्शन क्लियर है कि ये ऑन टू नहीं है, बिकॉज रेंज और कोडोमेन सेम नहीं है। इसका मतलब फंक्शन जो हो गया वो हमारा इनटू फंक्शन हो गया। तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट, दिस इज मैनी 1 इनटू फंक्शन। जो फंक्शन 1 1 नहीं है वो मैनी 1 होगा, जो फंक्शन ऑन टू नहीं है वो इनटू होगा, जो फंक्शन मैनी 1 नहीं है वो 1 1 होगा, जो फंक्शन इनटू नहीं है वो ऑन टू होगा। ये सारे कॉन्सेप्ट हमें ध्यान रहने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज 5th। f from a to b
विल बी एन ऑन इनटू फंक्शन। ये फंक्शन इनटू कब होगा? तो देखिए सबसे पहले इनटू फंक्शन होता कब है? अगर हमारे पास ए डोमेन है, बी हमारा कोडोमेन है, और अगर हमें चेक करना है कि फंक्शन इनटू है या ऑनटू है, तो बहुत सिंपल सी चीज होती है कि अगर हमारा रेंज और कोडोमेन सेम आ जाए तो हम कहेंगे कि फंक्शन हमारा ऑनटू है, अदरवाइज फंक्शन को इनटू कहेंगे। तो फंक्शन इज ऑनटू इफ रेंज एंड कोडोमेन आर सेम। लेकिन अगर रेंज और कोडोमेन सेम नहीं है तो अगला ऑप्शन क्या हो सकता है कि जो हमारा रेंज होगा वो कोडोमेन का सबसेट होगा। तो रेंज हमारा कोडोमेन का सबसेट होगा। तो इसका मतलब रेंज एफ अगर कोडोमेन का प्रॉपर सबसेट है, एफ ए इक्वल टू बी है, तो इस केस में तो नहीं होगा। बी सबसेट ऑफ ए, इस केस में भी नहीं होगा, और इस केस में भी नहीं होगा एफ बी सबसेट ऑफ ए। तो मोस्ट सुटेबल आंसर क्या है कि रेंज हमेशा बी का यानी कि कोडोमेन का सबसेट होना चाहिए। तो जब भी कोडोमेन का सबसेट हो, प्रॉपर सबसेट होना चाहिए, इक्वल भी नहीं होना चाहिए। तो रेंज इन जनरल हम लिखते हैं कि इस तरह से लिखते हैं कि रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो यहां पर दो मतलब छुपे हैं, एक तो इक्वल टू का भी साइन लगा है ये वाला, या फिर प्रॉपर सबसेट का। तो अगर इनटू फंक्शन चाहिए तो आपको इक्वल वाली कंडीशन तो नहीं चाहिए। इसका मतलब रेंज जो होगा वो हमेशा प्रॉपर सबसेट होना चाहिए कोडोमेन का। तो इसलिए इसका आंसर होगा ए पार्ट। आई होप कि ये क्लियर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छोटी सी इसमें एक करेक्शन था कि रेंज सबसेट होना चाहिए कोडोमेन का। तो प्रॉपर भी हो सकता है, इम्प्रॉपर भी हो सकता है, लेकिन इम्प्रॉपर को हमें नहीं लेना, क्योंकि अगर हम इम्प्रॉपर लेंगे मतलब रेंज हमारा कोडोमेन के सेम आ जाए तो तब फंक्शन ऑनटू होगा। और क्वेश्चन में स्ट्रिक्टली पूछ रहा है कि फंक्शन को इनटू होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इफ एफ फ्रॉम आर टू आर सच दैट एफ एक्स इक्वल टू 3x। तो हमारे पास जो फंक्शन है दैट इज fx इक्वल टू 3x, देन व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन f इज। तो यहां पर आपको डोमेन और कोडोमेन दोनों दिया हुआ है, डोमेन दिया है और कोडोमेन दिया है, दोनों सेट ऑफ रियल नंबर दिया है। इसका मतलब अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे, अगर हमें ये चेक करना है कि ये फंक्शन 1 1 है, तो 1 1 के लिए हम क्या चेक करते हैं, दो एलिमेंट लेते हैं x1 और x2 डोमेन का। मान लीजिए कि हमने लिया x1, x2 belongs to the codomain R और उनकी इमेज देखी, तो fx1 इक्वल टू fx2 कर दिया। जैसे हम इसको करेंगे तो fx1 मेरा क्या होगा 3x1, तो fx1 हो गया मेरा 3x1 और fx2 हो गया मेरा 3x2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 3 से 3 कैंसिल होगा, तो हमारा सीधे सीधे क्या आ जाएगा x1 इक्वल टू x2, और यही हमारी 1 1 की कंडीशन हो गई। तो ये हमारा 1 1 फंक्शन हुआ। इसी तरह ऑन टू चेक करेंगे, तो ऑन टू चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है कि हम फंक्शन को y की इक्वल मानेंगे। जैसे ही हमने y की इक्वल माना, इससे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज y ओवर 3, और ये हमारी जो y ओवर 3 जो वैल्यू आएगी ये हर y के लिए डिफाइन है। आप y कोई भी रियल नंबर रख दो उसके लिए डिफाइन है। इसका मतलब कोडोमेन में बैठे हुए जितने भी एलिमेंट y हैं उन सभी की प्री इमेज आपको जरूर मिलेगी। तो फंक्शन हमारा क्या हो गया, एक तो 1 1 हो गया और दूसरा ये फंक्शन ऑन टू भी होगा। ठीक है, तो 1 1 ऑन टू के लिए हमें ध्यान रखना होगा कि 1 1 के लिए जब भी हमें ये चेक करना हो या प्रूव करना हो, जैसे ये प्रूव हो गया, चेक करने के लिए हम कोई डिस्टिंक्ट एलिमेंट उठाएंगे और ये शो करेंगे कि उनकी इमेज भी डिस्टिंक्ट है। अगर इमेज हमें सेम मिल जाती है तो हम कहेंगे कि फंक्शन हमारा 1 1 नहीं होगा। तो इमेज हमेशा डिस्टिंक्ट मिलनी चाहिए। डिस्टिंक्ट एलिमेंट मस्ट हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस। तो जब भी ऐसा होगा, जब हमें प्रूव करना होता है तो हम इमेजेस को सेम ले लेते हैं और ये शो कर देते हैं कि जो इमेजेस हैं उनकी वजह से एलिमेंट सेम आ गए हमारे। तो इस तरह से 1 1 चेक करेंगे। और ऑन टू के लिए बेस्ट होता है कि आपको रेंज और कोडोमेन दोनों को सेम प्रूव करना होता है। जब भी ऐसा होगा तो हम कहेंगे कि फंक्शन हमारा ऑन टू हो गया। तो यहां पर ये फंक्शन हमारा ऑन टू हो गया। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एमसीक्यू टाइप। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर कोई सेट है हमारे पास A
जिसमें 5 एलिमेंट हैं, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन ए 5 है, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन बी 6 है, तो NB इक्वल टू 6 हो गया। देन नंबर ऑफ 1 1 एंड ऑन टू मैपिंग्स फ्रॉम A टू B, तो देखिए क्या होगा, 1 1 ऑन 1 1 के लिए ध्यान से देखिए, इसमें 5 एलिमेंट है, हमने 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया और 5 लिया। इसी तरह से हमने B सेट बनाया जिसमें हमने 6 एलिमेंट लिए, 1 लिया, 2 लिया, 3, 4, 5 और 6। इसके बाद हमको ये पता करना है कि क्या इसमें 1 1 ऑन टू मैप पॉसिबल है। तो ध्यान से देखिए, 1 1 बनाने के लिए हमें सभी एलिमेंट्स को अलग अलग एलिमेंट्स पे भेजना होगा, तो हमने यहाँ पर अलग अलग एलिमेंट्स पे भेजना शुरू कर दिया। किसी भी तरह से भेज सकते हैं, बस इमेज अलग अलग होनी चाहिए। तो ध्यान से देखिए, एक एलिमेंट हमारा छूट जा रहा है, एक एलिमेंट हमारा छूट जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन कभी भी ऑन टू नहीं होगा। और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आपको जो चाहिए वो चाहिए कि नंबर ऑफ 1 1 एंड ऑन टू मैपिंग, जबकि अगर कार्डिनल नंबर सेट A का सेट B से कम है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, तो जब ऐसा हो रहा है कि A के एलिमेंट B से एलिमेंट से कम है, तो एक एलिमेंट कोई ना कोई छूटेगा, वो मैप नहीं होगा। तो जब मैप नहीं होगा, इसका मतलब यहाँ वो केस होगा कि रेंज हमारा कोडोमेन का सबसेट होगा, इक्वल नहीं होगा। तो जब इक्वल नहीं होगा तो फंक्शन हमारा ऑन टू नहीं होगा। और अगर फंक्शन ऑन टू नहीं है, 1 1 है बट ऑन टू नहीं है, तो नंबर ऑफ मैप्स ऐसे चाहिए जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। तो यहां पर पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है, तो आंसर सी पार्ट होगा, क्योंकि 1 1 तो बन रहा है बट ऑन टू नहीं बन रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, f from R to R set of real number to set of real number fx defined by 1 upon x, जहां पर x belongs to R है। सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो पहले उसका डोमेन और कोडोमेन बहुत अच्छे से देख लें। तो कोडोमेन और डोमेन दोनों ही हमारा सेट ऑफ रियल नंबर है, और ये x को उसके रेसिप्रोकल पे भेज दे रहा है। तो इट इज वेरी नेचुरल कि x अगर 0 हुआ तो हमें इमेज नहीं मिलेगी। इसका मतलब 0 की हमें कोई भी इमेज नहीं मिलेगी। तो x अगर 0 है तो इमेज नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि 0 की इमेज ही नहीं मिल रही है, तो ये हमारा क्या हुआ, फंक्शन ही नहीं है। अगर यहां पर क्वेश्चन, तो इसका आंसर जो होगा वो डी पार्ट होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन को मैं स्लाइटली चेंज कर दूं, f फ्रॉम R टू R, लेकिन जो सेट ऑफ रियल नंबर जो डोमेन वाला पार्ट है उससे मैं 0 को पहले ही हटा दूं, और क्वेश्चन हमारा ये बन जाए, तो जब इस तरह का क्वेश्चन बनेगा जिसमें हमारा सेट ऑफ रियल नंबर से 0 हट जाए, इसका मतलब ये फंक्शन अब हर पॉइंट पे डिफाइन है, तो ये आंसर हमारा नहीं होगा। अब हम बाकी 3 पे चेक करेंगे। तो आप ध्यान से अगर देखेंगे तो ये फंक्शन हमारा 1 1 मिलेगा, लेकिन ऑन टू नहीं मिलेगा। तो देखिए 1 1 कैसे मिल जाएगा, जब आप इमेज लेंगे fx1 इज इक्वल टू fx2, जैसे ही आप लेंगे तो fx1 आपको मिलेगा 1 ओवर x1, 1 ओवर x2, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको x1 इक्वल टू x2 मिलेगा। इसका मतलब फंक्शन 1 1 है, लेकिन ऑन टू के लिए मैंने बताया था कि आप फंक्शन को पहले y की इक्वल रखेंगे। जैसे ही हमने y की इक्वल रखा, इससे हम x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू जो भी आएगी दैट इज 1 अपॉन y आएगी। लेकिन ये ध्यान से देखें कि y हमारा 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि y 0 जब होगा x हमें नहीं मिलेगा। तो y अगर 0 हुआ, इसका मतलब कोडोमेन में बैठा हुआ 1 अपॉन y, मतलब y अगर 0, क्योंकि कोडोमेन में सेट ऑफ रियल नंबर है, हर नंबर इसमें बैठा है, 0 भी है, तो 0 की प्री इमेज आपको नहीं मिलेगी। तो 0 की अगर प्री इमेज आपको नहीं मिलेगी तो ये फंक्शन उस केस में ऑन टू नहीं होगा। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना होगा कि फंक्शन कब वेल डिफाइंड है कि नहीं है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता हो एक क्वेश्चन इस पे भी आ जाए कि चेक वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस आर वेल डिफाइंड और नॉट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दैट इज x हमारा कोई सेट दिया है, दैट इज -1,
0 1, ये हमारा डोमेन का पार्ट है, तो इसको बोल दिया हमने x। इसी तरह से y हमें दिया है दैट इज 0 और 2, और ये कह रहा है कि फंक्शन x टू y डिफाइन हुआ है। कैसे डिफाइन हुआ है? fx इक्वल टू 2x टू द पावर 4 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल X, क्योंकि ये जो भी x होगा वो हमेशा डोमेन का पार्ट होगा, डोमेन का एलिमेंट होगा। तो मैप हमें इससे करना है, इसके थ्रू करना है, जो मैप हमें 2x टू द पावर 4 दिया है। तो जब -1 की आप इमेज निकालोगे तो f ऑफ -1 क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाइड बाई -1 टू द पावर 4, और ये आ जाएगा आपका 2। इसका मतलब -1 हमारा 2 पे मैप करेगा, 0 हमारा 0 पे मैप करेगा, f ऑफ 0 क्योंकि 0 आएगा इसलिए 0 हमारा 0 पे मैप करेगा, और 1 हमारा 2 पे मैप करेगा। तो ध्यान से देखिए 1 हमारा 2 पे मैप कर गया। इसका मतलब डोमेन का एक से ज्यादा एलिमेंट का इमेज सेम जा रहा है। इसका मतलब ये फंक्शन हमारा 1 1 नहीं होगा, और जो फंक्शन 1 1 नहीं होते उनको हम मैनी वन बोलते हैं। तो ये वाला फंक्शन हमारा मैनी वन हो गया। इसी तरह से अब हम ऑन टू भी चेक कर सकते हैं। ऑन टू के लिए हमें क्या चेक करना चाहिए कि रेंज और कोडोमेन सेम हो। तो अगर आप ध्यान से देखें तो रेंज सेट हमारा क्या मिलेगा? रेंज सेट हमारा मिलेगा 0, 2, ऐसा सेट जिसमें 0 और 2 आए। तो 0 आ गया और 2 आ गया, ये रेंज हो गया। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पूरा सेट हमारा y है, यानी कि कोडोमेन है, तो ये कोडोमेन के बराबर आ गया। तो जब भी रेंज और कोडोमेन सेम होते हैं तो फंक्शन को हम ऑन टू बोलते हैं। तो ये इसका मतलब ये फंक्शन मैनी वन है और ऑन टू है। तो ऑप्शन हमारा सी पार्ट हो गया, विच इज मैनी वन एंड ऑन टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द दिस सेशन। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है क्योंकि ये हर बार सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, तो इसको हम बहुत अच्छे से करने वाले हैं। ए हमारा सेट पहले से दिया है, इसका मतलब एफ जो है मैप फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर माइनस सिंगलटन 3 से बी, जो बी सेट दिया है दैट इज ऑल्सो अ सेट ऑफ रियल नंबर, बट उससे हमें 1 को डिलीट करना है। और जो मैप डिफाइन है एफ एक्स इक्वल टू दैट इज x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3। तो पहले तो देखिए जब भी आपको लीनियर फंक्शन मिले और उसका डोमेन जो क्वेश्चन में दिया हो एग्जैक्टली वही हो तो आप 1 1 फंक्शन आसानी से मार्क कर सकते हो, यू डोंट नीड टू वेरीफाई। लेकिन ऑन टू के लिए आपको चेक करना चाहिए। तो ये फंक्शन हमारा 1 1 है, कैसे चेक करोगे? x1 f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 ले लोगे और उसको सिंप्लीफाई करोगे। fx1 इक्वल टू fx2 ले लोगे और उसको सिंप्लीफाई करोगे। जैसे ही उसको सिंप्लीफाई करोगे आपको x1 इक्वल टू x2 मिल जाएगा। तो करके देखते हैं कि हमने क्या किया। f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 ले लिया, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 ले लिया और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए किस तरह से होगा। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3, सॉरी x1 हो जाएगा क्योंकि fx1 है। इसी तरह x2 माइनस 3, सॉरी माइनस 2, x2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई x2 माइनस 3, तो x2 माइनस 3। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ध्यान से देख सकते हैं x1 इंटू x2, x1 इंटू x2 लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह बाकी टर्म्स भी आपके हो जाएंगे कैंसिल और आपको मिल जाएगा x1 इक्वल टू x2। इसको आप फर्दर आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जो बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज टू चेक ऑन टू फंक्शन, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ऑन टू फंक्शन को डिस्कस करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले y की इक्वल रखेंगे फंक्शन को। y की इक्वल जैसे ही मैंने फंक्शन को रखा x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3। इससे हम x को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए xy माइनस 3y इक्वल टू xy माइनस 3y इक्वल टू x माइनस 2। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो हम इस टर्म को और इस टर्म को क्लिप करेंगे, साथ में रखेंगे, x कॉमन लेंगे
और जब ये x उधर आएगा तो इट विल बिकम y माइनस 1। और हम क्या करेंगे, इस 3y को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3y और माइनस 2 वहां पहले से बैठा है, तो x की वैल्यू ध्यान से देखेंगे आप, 3y माइनस 2 आ गई और ये y माइनस 1 हो गया। अब आप अगर ध्यान से देखें तो ये फंक्शन जो हमारा है ये y इक्वल टू 1 के लिए डिफाइन नहीं है। इसका मतलब 1 का प्री इमेज नहीं मिलेगा। या क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि 1 के लिए डिफाइन नहीं है। लेकिन अब आपको क्वेश्चन को ध्यान से देखना होगा कि कोडोमेन में 1 को पहले से हटा रखा है। इसका मतलब अब y 1 हो चाहे ना हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कोडोमेन में 1 नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ये हर y के लिए डिफाइन है जो भी कोडोमेन में बैठा है। इसका मतलब y कुछ भी हो 1 तो रखना ही नहीं है। उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके लिए कोई ना कोई प्री इमेज आपको मिल जाएगी। तो ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो ये वाला फंक्शन का आंसर हो गया हमारा कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव होगा। तो इस तरह से हमने 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट करे हैं जिसमें हमने मेजर फोकस रखा कि आपको डोमेन और रेंज और बाइजेक्टिव फंक्शन 1 1 ऑन टू, कब फंक्शन 1 1 होगा, कब ऑन टू होगा, कब मैनी वन होगा, कब इनटू होगा, ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाए। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो हमारा एक फंक्शन पे और होगा जिसमें इसके थोड़े से अलग लेवल के क्वेश्चन होंगे, डिफरेंट लेवल इसका हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन आप रेडी करिए तब तक टर्म 1 के लिए, और टर्म 2 के लिए हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे।